हेलो एंड वेलकम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। वे मेकर में आप लोगों का फिर से खैर मकदम है। दोस्तों मैं हूं वानी फैज़ान और मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं एक नई पोइम, एक इंटरेस्टिंग पोइम जिसका नाम है आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल के बाद जो लिखी है एक कश्मीर के वेल रिनोव्ड पोइट, द ओनली एंड ओनली वन, रहमान राही साहब। ठीक है, जो हाल हाल में ही इस दुनियाई फानी से रुखसत कर गई। ठीक है, उसने बहुत सारी अच्छे काम किए हैं। उसकी हम लाइफ स्टोरी अबाउट द ऑथर, ठीक है, हम अलग वीडियो में वो बयान करेंगे। बट हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि जो आफ्टर 10 ईयर्स पोइम है, इसका जो सेंट्रल एरिया है मतलब ये किस पे बेस है, इसकी समरी हम जानेंगे, इसकी कश्मीरी ट्रांसलेशन हम देखेंगे। ठीक है, और एक वजाहत से मैं आपके सामने पेश करूंगा। ठीक है, तो इसका जो सेंट्रल आइडिया है, इसकी जो स्टार्टिंग है पोइम कैसी होती है, इसका बैकग्राउंड क्या है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करो। ठीक है, तो ये रहमान राही साहब यहाँ कह रहे हैं कि आज से 10 साल बाद, ठीक है, मैं यही अपनी महबूबा से मिल रहा था। कहा, किस जगह? रिवर साइड, मतलब दरिया के किनारे, जिसको हम कश्मीरी में यारबल बोलते हैं। ठीक है, तो वही ये अपनी महबूबा के साथ मुलाकात करता था और उसकी महबूबा यहाँ पर पानी लाने के लिए आती थी और वो यहीं पर इसका इंतजार कर रहा था। ठीक है, बट यहाँ पर ये आयरनी ये है कि एक हमें देखने को दुख इस बात का है कि वो अब इसकी जो महबूबा है वो अब जिंदा नहीं है, वो गुजर चुकी है। ठीक है, तो रहमान राही कहते हैं उसी की याद में, मतलब एक टाइप का दुख यहाँ पर बयान करता है कि मैं उसको बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं 10 साल के बाद इस जगह पर आया हूँ। वो सारी मेमोरी क्या, ठीक है, रिबैक हो रही है, रिमाइंड हो रही है कि वो कैसी आ रही थी, हम कौन क्या क्या बातें कर रहे थे, हम दोनों ने आपस में क्या ख्वाब सजाए थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम ये पोइम। इसकी हम पहले कश्मीरी ट्रांसलेशन देखेंगे लाइन बाय लाइन, फिर मैं आपको अच्छी तरीके से वो एक्सप्लेन करूंगा इसकी समरी। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 वहर पत, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 वहर पत, unmindful steps took me again to the same river bank. बेख्याली मज बह यार बलस पे वोतुस। 10 years back the rivulet seemed as deep. 10 वरी ब्रोह यह कल यथी सन बासान. An occasional chirp from the chinar above broke the silence the same way, like a fish jumping up from the quiet waters. बोनि पेठ यिथै पॉइंट गसान मज बूलिया, बोनि पेठ यिथै पॉइंट गसान मज बूलिया, जन ति खामोश सरस मन च तुलान वट गड़ा. The same acacia scented breeze carried the mellowed vines sitting, sky like wild spring, moon like a mermaid. Sui kikar fulia हवा प्रानि शराबच तह बिहित, सुई किकर फुलिया हवा प्रानि शराबच तह बिहित, नब योहै नाग वनुक जून यहै जलपरिया. Unmindful steps took me again to the same river bank. बेख्याली मज बह यार बलस पे वोतुस. ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये पहले सिटंजा की कश्मीरी ट्रांसलेशन थी। तो ओरिजिनली कश्मीर में कैसे लिखी गई है, फिर मैं फिर से ये रिपीट करूंगा। बेख्याली मज बह यार बलस पे वोतुस, 10 वरी ब्रोह यह कल तिथि सन बासान, बोनि पेठ यिथै पॉइंट गसान मज बूलिया, जन ति खामोश सरस मन च तुलान वट गड़ा. सुई किकर फुलिया हवा प्रानि शराबच तह बिहित, नब योहै नाग वनुक जून यहै जुलपरिया. ओके, बेख्याली मज बह यार बलस पे वोतुस.
ठीक है दोस्तों, तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे लाइन बाय लाइन। हम देखेंगे इसको हम ओपन करेंगे, रिवील करेंगे यहां पर पॉइंट एक्चुअल में क्या कहता है। ठीक है, यहां पर पॉइंट कह रहा है कि 10 साल के बाद जब मैं इसी जगह आया, इसी रिवर साइड पे आया, रिवर साइड मैंने आपको बोला है जिसको हम कश्मीरी में यारबल कहते हैं। ठीक है, तो मैं वहीं पर पहुंचा। ठीक है, तो आज भी जो ये रिवुलेट है, ठीक है, जो ये रिवुलेट हम किसको बोलते हैं, मतलब छोटी नदी को बोलते हैं, और उसका जो पानी होता है फ्रेश होता है। ठीक है, तो मैं जो आज भी ये उतनी ही डीप लग रही थी, उतनी ही गहरी लग रही थी जितनी ये आज से 10 साल पहले थी। ठीक है, an occasional chirp from the chinar above broke the silence the same way, जैसे like a fish jumping up from the quiet waters। कह रहे हैं कि जैसे 10 साल के बाद वैसी इस चिनार के दरख्त पे, ठीक है, वैसी ही बर्ड्स आवाजें निकाल रही थी, बोलिया कर रहे थे, और ये खामोशी को तोड़ रहे थे, उस सनसनाहट को तोड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मतलब ऐसा, मतलब इतनी खामोशी थी, इतनी खामोशी, अगर कोई मछली इस पानी में जंप करे या चले उसकी भी आवाज सुनाई देती थी। द सेम एसोसिएटेड ब्रीज कैरीड द मेलोड वाइनस सिटिंग, जो जहां पर इसने एक दरख्त का मेंशन किया है, एकासिया मीन्स की वो प्लांट, इसको हम कश्मीरी में किकरकुल कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें जब इसको वो फ्लावर्स होते हैं तो उस टाइम पर ये बहुत ज्यादा महकता है। ठीक है, तो ऐसे कहता है कि ये जैसे आज से 10 साल पहले ये एसाशिया का ट्री प्लांट ये पहले महकता था, आज भी ये महकता है जैसे कि बहुत ज्यादा महंगी अतर लगी हुई हो। स्काई लाइक या वाइल्ड स्प्रिंग, और जो ये आसमान था ये कैसा था, वाइल्ड स्प्रिंग। वाइल्ड स्प्रिंग मीन्स कि एक नाग। ठीक है, तो इसने वाइल्ड स्प्रिंग को यहाँ पर सिंबलाइज क्यों किया, बिकॉज जो वाइल्ड स्प्रिंग होता है उसमें फ्रेश वाटर होता है। इसका कहना है कि जो सिकई था ये इतनी क्लियर थी, ये इतनी साफ थी, जैसे क्या होता है, जैसे वाइल्ड स्प्रिंग क्लियर होता है, फ्रेश होता है। मून लाइक ए मरमेड, तो जो ये चांद था, ठीक है, वो चांद कैसा था, चांद था मरमेड की तरह, मतलब मरमेड को उसको जलपरी को बोलते हैं। ठीक है, तो जो आदि वुमेन होती है, आदि मछली होती है, तो यह हमें मिथोलॉजी में देखने को मिलता है कि मरमेड एटसेट्रा। ठीक, तो इसने यहाँ पर मून को मरमेड क्यों डिस्क्राइब किया, इसीलिए किया है कि जो मरमेड है वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, खूबसूरत है। मतलब यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये मून थी, ये चांद था, ये इसी तरह खूबसूरत थी जैसे कि कौन होती है, जलपरी होती है। अनमाइंडफुल स्टेप्स टुक मी अगेन टू द सेम रिवर बैंक, तो ये कहते हैं कि बेख्याली के कदमों ने मुझे इसी रिवर साइड पे पहुंचाया। ठीक है, कब, 10 साल के बाद। ठीक है, सडनली द वॉन्डरिंग हार्ट फाउंड ट्रेसेस एंड द आईज लिट अप, नियब आवार दिलस लग तो नजर सत आयस, नियब आवार दिलस लग तो नजर सत आयस। Yes, from the same porch she had come down in youth. Aw eme brand vache sayawan gand gand. Aw eme brand vache sayawan gand gand. Yes, from the same street she had appeared suddenly, beating the pot with her hinard hands. Aw eme koch wufan maj atho not woyen. Aw eme koch wufan मज अथो नोट वोयन। हाँ, yes, her flowery feet had kissed the same patch of grass. Aw yohoy द्रमन चौकुल पोश पद्यो शहलोवन, aw yohoy द्रमन चौकुल पोश पद्यो शहलोवन। Yes, these very stairs had kissed and kept count of her steps. Aw yemi हेर कदम मीठ दीवान गंजरविहस, अव यमे हीर कदम मीठ दीवान गंजरविहस। Yes, it was here fetching water that she had answered my glance. Aw eme, so aw yohoy ab baran mien nazar preznavan, aw yohoy ab baran
मीन नजर प्रजनवन here at the same hour she gave her word and fashioned a dream बस येमे वक्त येती वाद कोरुन ख्वाब गोरुन बस येमे वक्त येती वाद कोरुन ख्वाब गोरुन। तो दोस्तों मैंने आपको यही इसकी जो कश्मीरी में ओरिजिनलिटी है उसमें मैंने इसको डिस्क्राइब किया, ठीक है। एक्चुअली ये और कश्मीरी में लिखी गई है, किसने, रहमान राही साहब ने लिखी है, ठीक है। फिर जो डॉक्टर मुफ्ती मुदस्सिर है वो असिस्टेंट प्रोफेसर है कश्मीर यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट के, तो उसने इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। तो मैं फिर से ये एक बार दोहराऊंगा, ठीक है। नेब आवार दिलस लग तो नजर सत आयस अव एमे ब्रांड वथे सा यावन गन गन अव एमे कोच वुफान मंज अथो नट वोयन अव योहय द्रमन चौकवल पोश पद्यो शहलोवन अव येमे हीर कदम मीट दिवान गंजरविहस अव येमे आब बरान मीन नजर प्रजनवन बस येमे वक्त येती वाद कोरुन ख्वाब गोरुन, ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन डिस्क्राइब, देखो यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, जो स्पीकर है वो क्या कह रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको इसकी कश्मीरी एक्सप्लेनेशन बताई है, तो अब मैं इसको इलाबरेट करूंगा, ठीक। तो आप जान दीजिएगा, ठीक है। सडनली द वांडरिंग हार्ट फाउंड ट्रेसेस एंड द आइज लिट अप। यहाँ पर कह रहा है कि जो स्पीकर है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, बिकॉज क्यों कंफ्यूज हो गया, वो एक गम में डूबा सा हुआ था, बिकॉज उसकी जो महबूबा थी ना उसे जुदा हो गई थी, ठीक है। तो अभी कंफ्यूज हो गया, जब ये 10 साल के बाद इसी जगह वापस आया इस दरिया के किनारे, ठीक है। तो उसे वो सारे ख्याल वापस आने लगे, ठीक है। और जब यहाँ पर पहुंचा अब, ठीक है, उसी जगह पर जहाँ पर वो अपनी महबूबा के को देखता था या उससे मिलता था, उसे गुफ्तगू करता था, उसे ऐसे लगा कि जो मेरी महबूबा वो फिर से लाइफ में आ गई, ठीक है। वो फिर से जिंदा हो गई, ठीक है। वो क्या कह रहा था, वांडरिंग हार्ट फाउंड ट्रेसेस एंड द आइज लिट अप। ऐसे मेरे दिल ने उसकी आहट को छुआ, ठीक है। किसकी, इसकी महबूबा की, मतलब आहट को छुआ किसने, इसके दिल ने। ऐसा लग रहा था कि वो अभी आ रही है, वो आने की कोशिश कर रही है, और इसकी जो आंखें, स्पीकर की आंखें, वो इसे देख रही इस नज़ारे को, ठीक है। यस, फ्रॉम द सेम पॉर शी हैड कम डाउन डोनाल्ड। हाँ, तो आ रही है, इसको लग रहा है, इमेजिन कर रहा है कि, ठीक है, क्योंकि वो उसी पॉरिश से आ रहे, पॉरिश मीन्स की एंट्रेंस ऑफ समथिंग, ठीक है, ठीक है। तो उसे कह रहा था कि वो उसी पॉरिश, उसी एंट्रेंस से आ रही। पॉरिश अगर हम कहेंगे कश्मीरी में, जिसको हम ब्रांड कहते हैं, ठीक है, जो किसी हाउस की एंट्रेंस, उसी पॉरिश से मेरी तरफ आ रही है, ठीक है। ओके, कम डोनाल्ड यूथ, कैसी आ रही है, वो ऐसी आ रही कि एक वो पहले से ज्यादा जवान थी, ठीक है, वो पहले से ज्यादा खूबसूरत थी, जवान थी, और मेरे पास आ रही थी। यस, फ्रॉम द सेम सिटी शी हैड अपीयर्ड सडनली बीटिंग द पॉट। हाँ, उसी गली से, उसी रास्ते से वो आ रही थी जैसे वो आ रही थी यहाँ पर पानी लाने के लिए, मुझसे मिलने के लिए, ठीक है। ओके, शी हैड अपीयर्ड सडनली, वो अचानक ही मुझको दिखने लगी, और वो क्या कर रही थी, जो इसके हाथ में वो पॉट था, बर्तन था, जिससे वो पानी लाती थी, इसको कश्मीरी में नोट कहते थे, ठीक है। वो इसको अपने मेहंदी भरे हाथों से बजा रही थी, ठीक है। तो कितना खूबसूरत है ये नज़ारा। यस, हर फ्लावरी फीट हैड केयर्स द सेम पैच ऑफ ग्रास। और यहाँ पर ही अपनी महबूबा की तारीफें करता है, उसके पैरों की तारीफें करता है, उसकी खूबसूरती की तारीफें करता है, ठीक है। कहते हैं कि वो जब वो चलती थी, ऐसा लग रहा था कि जो ये ग्रास था, जो ये इस सड़क का जो ग्रास था, ठीक है, तो उसको आराम आराम के लाड से, प्यार से इसके पैरों को छू रहा था, ठीक है। बिकॉज यहाँ ये कह रहा था कि जो इसके पैर थे वो बहुत ही सुंदर और खूबसूरत थे, और ये ग्रास नहीं चाहता था कि मैं इनके पैरों को हर्ट करूं, ठीक है। द वेरी स्टेयर्स हैड किस्ड एंड केप्ट काउंट ऑफ हर स्टेप्स। और जो ये स्टेयर्स थी, सीढ़ियां थी, ये इसके पैरों को, इसके कदमों को चूम रही थी, ठीक है, और गिन रही थी इसकी। ऐसा लग रहा था कि जो ये सीढ़ियां थी इसके कदमों को चूम रही थी और
गिन रही थी, ठीक है। यस, हाँ, इट वॉज हियर फैचिंग वाटर, हाँ, यही पानी, जब वो पानी खींचती थी, जब वो पानी उठा रही थी इस नदी से। डैड शी हैड आंसर्ड माई ग्रैंड, उसने मेरी नजर का जवाब दिया, या उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट किया, ठीक है। हियर एट द सेम आवर, और उसी टाइम ऐसा लग रहा था कि उसी टाइम शी गेव हर वर्ड एंड फेस इन ड्रीम, उसने मुझसे क्या वादा किया, मेरे साथ क्या जिंदगी बसाने के लिए, मेरे साथ सपने और ख्वाब सजाने के लिए, देखने के लिए, मतलब शादी करने का ख्वाब जो उसने मुझे दिया था, यहीं पर दिया था, ऐसे ही दिया था। बिकॉज अभी तो अगर रियलिटी क्या है, रियलिटी है कि इसकी जो महबूबा है वो मर चुकी है। बट जब ये 10 साल के बाद इसी जगह पर आया था, जहां पर उसी जगह पर आया जहां पर इसकी महबूबा ने इसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया था, जहां पर ये हम कलाम होते गुफ्तगू करते थे, अब उसको सारी मेमोरी वापस आ गई, हम कैसे मिलते थे, क्या करते थे। एक्चुअली ये क्या कंपेयर कर रहा था प्रेजेंट एंड पास्ट को, ठीक है। ये पछता रहा था, मतलब जो गुजरा हुआ जमाना फिर वापस नहीं आता है, ठीक है। ये सब वैसा का वैसा ही है, बट क्या है मिस, क्या है मिस, इसकी महबूबा है जिसे प्यार करता था, जिसके साथ इसने अपने ख्वाब देखे थे, ठीक है। Stanza third. 10 years and that moment has kept coming on drunken steps. 10 years and the rivulet today seems as deep. 10 years and this chinar still sweetness dream. 10 years and her memory still awaits that eternal promise, that meeting by the riverside. I would shout by her grave, but she would not hear. No acacia scented breeze animates the grave. Here the gravestone only grew old and new lilies bloom. तो इसकी हम कश्मीरी ट्रांसलेशन देखेंगे, इसकी और जो इसकी ओरिजिनलिटी है उस वहाँ पर हम जाएंगे, ठीक है। दहवरी गई तो ये वक आव दोहै मस कदमो, दहवरी गई तो यह वक आव मस कदमो, दहवरी गई तो ये कल आज तिथि सन बासान, दहवरी गई तो ये बून आज ति मदरावन खाब, दहवरी गई तमिस पे न वनकस तान याद, आदनुक वाद रचुन यार बलस पे वातुन, कब्र पे क्रैक बह दिमहस तो समा क्रैक बोजम, कब्र पे क्रैक बह दिमहस समा क्रैक बोजम, कब्र मज मा डलान कंस किकर फुल हवा, कब्र पे फ्यूर प्रानान तो फलान नई सोसन, कब्र पे फ्यूर प्रानान तो फलान नई सोसन। तो दोस्तों यहाँ पर स्पीकर क्या कहता है, कहता है कि 10 years एंड द मोमेंट हैज केप्ट कमिंग ऑन द ड्रंकन स्टेप, तो कहता है कि 10 साल गुजर गई है, बट उसकी जो यादें अभी भी मेरे दिमाग में ताज़ा है, ठीक है। हालांकि मैं मदहोश हूँ, बट उसकी जो यादें हैं वो अभी भी मेरे अंदर कैद है, वो अभी भी मेरे अंदर फ्रेश है, ठीक है। 10 years एंड द रिवलेट टुडे सीम्स एज डीप, कहता है कि इस जो ये नदी है इसमें कोई भी चेंज नहीं आई है, वे वैसे ही डीप है जैसे ये आज से 10 साल पहले थी। और जो ये चिनार था, ये पहले आज से 10 साल भी चाहता था, ये खूबसूरत थी, इसे कोई चेंज नहीं आई है, ठीक है। ये कहता है कि बस चेंज क्या किस में आई है, ये कहता है कि 10 years and a memory still awaits that eternal promise, that meeting by the riverside। ये कहता है कि 10 सालों तक मैं उस चीज का इंतजार कर रहा था जो उसने मुझसे किया, कि हम रोज यहाँ पर मिलेंगे, इस नदी के किनारे हम मुलाकात करेंगे, जहाँ पर हमने अपने ख्वाब सजाए थे, ठीक है, जहाँ पर हम मुलाकात कर रहे थे, ठीक। आई वुड शाउट बाय हर ग्रेव बट शी वुड नॉट हियर। अब क्या मुझे बहुत मतलब बेसब्री हो रही थी कि मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी कब्र पर रोऊं, चिल्लाऊं, ठीक है, आप क्यों नहीं आई, आप क्यों नहीं आई, ठीक है। नो अकाशिया सेंटेड ब्रीज एनिमेटेड ग्रेव, मगर क्या करूं, मगर वो तो नहीं सुनेगी, ठीक है, मगर वो तो सुनने के काबिल नहीं है। क्यों नहीं सुनने के काबिल है? बिकॉज उस कब्र में
जो वहाँ जाता है वो फिर वापस नहीं आता है, ठीक है। तो फिर वो अबदन अबदन वहीं पर रहता है, वो फिर वापस इस दुनिया में नहीं आता है, ना कुछ वहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर इसका कहना है कि नो एसाच या सेंटेड ब्रिज एंड मेट इज द ग्रेव, मतलब कि वहाँ कोई जिंदा ही नहीं है, ठीक है। वहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ पर एक दूसरा ही आलम है। हियर द ग्रेव स्टोन्स only grow older and the new lilies bloom। ग्रेव स्टोन्स मीन्स कि जो कब्रों में पत्थर रखते हैं कि नाम एटसेट्रा लिखते हैं उस पर ऐसे मेमोरी के लिए, तो ये पुरानी होती जा रही है, ठीक है। और क्या, बस एक चीज उभरती है, एक चीज नया नया लेती है, एक ही चीज अपनी महक में आती है, वो क्या है, वो मेमोरीज है उनकी, ठीक है, जिनसे हम प्यार करते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि प्यार कभी खत्म नहीं होता है, जिससे जिससे हम अपना दिल बैठे हुए होते हैं, उसकी मतलब उसको हम अगर हम उससे कितना भी नाराज हो जाए, ठीक है, या वो कभी कितनी भी नाराज हो जाए, बट ये वो उससे कभी नफरत नहीं होती है, ठीक है। तो इसी चीज का सेंट्रल आइडिया है कि मरना तो हर किसी को है, मगर मरने के बाद वो शख्स याद रहना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, क्या आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो मिलती है अगले वीडियो में।